जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रवि कुमार स्याग की ऐसे कॉपी टू को खंड खा इनका देखने वाले हैं कैसे ये अपना आंसर लिखते हैं। चलिए बिना देरी करते देखते हैं। जैसे कि इन्होंने जिस टॉपिक पर निबंध लिखा हुआ है वह समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और असमान के साथ असमान, और इस टॉपिक पर इन्होंने यहाँ पर निबंध लिखा हुआ है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने अपना शुरुआत कैसे किया है। सबसे पहले तो देखिए, शुरुआत करना आपका शुरुआत कैसी होती है आंसर में, निबंध में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप शुरुआत में ही एग्जामिनर को आप अगर अपना आंसर का प्रभाव आप उस पर डाल देते हो तो आगे अगर आपका अगर थोड़ा सा कमी भी रह जाती है तो फिर डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे नंबर यहाँ से मिलते हैं। तो इन्होंने जो शुरुआत किया है, एक कोटेशन के साथ इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, समय मांगता है मुझसे सवाल, समय मांगता है मुझसे हिसाब, पढ़े क्यों नहीं, नहीं है इसका जवाब मेरे पास, तुमने अपनी वर्जनाओं से काटी थी मेरी जुबा, मेरे होठ ही सिल दिए थे, मेरे कानों में जलता शीशा भी उड़ेल दिया था, तुम्हारी इस तुम्हारी बस इसी करनी पर मेरी धमनियों में खोल रहा है दौड़ता लहू, समय के साथ इसका भी दूंगा माकूल जवाब, मेरी जगह पढ़ेंगे मेरे बच्चे ज़रूर। तो इस तरह इन्होंने यहाँ पर कोटेशन लिखा हुआ है, जो कि अगर आप निबंध लिखते हो तो सबसे पहले आपको किसी कोटेशन या पोएम के द्वारा आप अपना आंसर शुरू कर सकते हो। इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव आपका आंसर जो है बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि दलित विमर्श के लेखकों द्वारा लिखी गई ये पंक्तियाँ समाज में उन नग्न यथाओं को छाड़ती हैं। तो इस तरह आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आप आंसर स्टार्ट करोगे, देखिए अगर निबंध का बताया जाए कि एक निबंध का मोटा मोटा आइडिया लिखा जाए कि कैसे आप निबंध कैसे होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका इंट्रो होना चाहिए। जैसे कि जब आप शुरुआत करते हैं, शुरुआत में इंट्रोडक्शन देते हो तो आपका जो शुरुआत में आप किसी पोएम पोएम के द्वारा या किसी कोटेशन के द्वारा या आप किसी व्यक्ति के प्रसिद्ध कथन के द्वारा आप यहाँ पर अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना होता है। और दूसरा, आप जैसे कि पैराग्राफ आप जैसे कि आप लिखोगे तो आप कोशिश कीजिए छोटे छोटे पैराग्राफ का आप यूज करें। जैसे 6 से 7 लाइन का आप यूज कर सकते हैं, जिससे इससे भी आपका जो आंसर है काफ़ी क्रिएटिव बन जाता है। तीसरा, आप यहाँ पर जो भी आपका आंसर आपका ऐसे होगा वो आपका सभी डायमेंशन को छूना चाहिए। जैसे कि आप अपने आंसर में कहाँ कहाँ क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि आपका जो सिलेबस है, आप सिलेबस से रिलेटेड आप पूरा का पूरा ऐसे लिख सकते हो। जैसे कि सबसे पहले तो आपका जो ऐसे है उसमें सबसे पहले आप उसका हिस्ट्री पक्ष, यानी कि जो कि उसके पूर्व पक्ष है, हिस्ट्री में जो भी उससे रिलेटेड जो भी पूछा गया है आप उसका हिस्ट्री से रिलेटेड आप यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा, आप यहाँ पर उसके बाद उसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है, राजनीतिक प्रभाव को लिख सकते हो। उसका जोग्राफिकल जो भी उसका जोग्राफिकल क्या प्रभाव पड़ेगा, जोग्राफिकल प्रभाव का आप लिख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर इकोनॉमिक, यानी कि जो भी आपका पूरा का पूरा यूपीएससी में सिलेबस दिया है अगर आप उससे रिलेटेड भी ऐसे कि जीएस पेपर 1 2 3 4 करके अगर आप यहाँ पर लिखते जाओगे तो आपको एक राह मिल जाएगी कि आपको अपना ऐसे कैसे लिखना है। ओके। और सबसे पहले आप देखिए, आपको एक ऐसे लिखने के लिए कम से कम आपको यहाँ पर आपको लगभग 1.5 घंटे का समय मिलता है। 1.5 घंटे का समय मिलता है। इसमें आपको 15 से 20 मिनट आपको एक चार्ट बनाना है, यानी कि आपको एक फ्लो चार्ट की तरह बना लीजिए कि आपको आंसर में क्या क्या इंक्लूड करना है। क्योंकि देखिए जब ऐसे लिखोगे तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट लिखते जाओगे। सबसे पहले आपको एक रोड मैप होना चाहिए कि आप क्या क्या लिखने वाले हो। कोई भी जैसे कि एक पीछे आप कोई खाली पेज लेकर उसमें पूरा का पूरा मेंशन कर दीजिए कि आपको वहाँ पर क्या लिखना है, क्या क्या अपने आंसर को लिखने हैं। फिर उससे रिलेटेड आप जितना भी है पूरा का पूरा आप उसे आंसर लिख सकते हो। और यानी कि आपका जो ऐसे की शुरुआत होनी चाहिए 15 से 20 मिनट आपका उसका फॉर्मेट करने में कि आप आंसर कैसा लिखने वाले हो। तो ऐसे आप अपने आंसर को यहाँ पर फ्लो, यानी कि आप बांट सकते हो कि आप रणनीति बना सकते हैं कि आपको कैसे आंसर लिखना है। ओके। और सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल दोगे उसके नीचे आप अंडरलाइन ज़रूर कर दीजिए। इससे भी आपका आंसर में काफ़ी क्रिएटिव बनता है।
और दूसरी बात, जो एग्जामिनर है आपके आंसर को डायरेक्ट पढ़ता है तो काफ़ी प्रभावशाली आपका आंसर हो जाता है। जब कोई भी एग्जामिनर, आप जैसे कि आप कोई भी आपने कथन कहा है, जैसे कानून द्वारा संरक्षित है समता, तो इन्होंने क्या हुआ, तो इसे इन्होंने अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है कि जो एग्जामिनर है वो इन्होंने जो जो यहाँ पर इफेक्ट डालें उन्हें ज़रूर देखें। तो वो यही आपको यहाँ पर अपने आंसर में करना है। और इसी के साथ आपको देखिए ऐसे यहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर दिया है, तो आप कोशिश कीजिए कि 6 से 7 लाइन के बाद आप अपना पैराग्राफ चेंज कर दो। इससे भी क्या है, आप जो एग्जामिनर है उससे ज़्यादा बोरियत महसूस नहीं होगी आपके आंसर को पढ़ते हुए। ओके। और आप यहाँ पर जो भी आप बीच में कोई भी कथन या कुछ भी आप लिखते हो तो उसमें ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए आपका एक निबंध में कम से कम आप जगह जगह, जैसे कि एक पेज पर आपका आपका पोएम, कोटेशन या कथन आपका कम से कम हो जाना चाहिए। ऐसा आप कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर हर मनुष्य साध्य है साधन नहीं। तो इस तरह आप अपने आंसर को ज़रूर आप लिखने चाहिए। ओके। और देखिए सबसे बड़ी बात, आपने यहाँ पर, मैंने आपको इससे पहले भी निबंध का ऐसे काफ़ी आपको यहाँ पर दिखाया था कि ऐसे आपको आंसर लिखना है लेकिन जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे कि ऐसे निबंध लिखना कैसे है। क्योंकि बहुत से जो एस्पिरेंट्स हैं वो लिखना स्टार्ट ही नहीं करते हैं। क्योंकि जब देखिए जब तक सभी, कोई भी चाहे टॉपर हो कोई भी हो, जो उनका पहला आंसर होता है ना, शुरुआत में कोई भी परफेक्ट नहीं लिखता है। शुरुआत में सभी का ऐसा ही आंसर होता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ से आंसर लिखने से नहीं रहना है कि आपको कैसे स्टार्ट करें। आप एक बार कुछ भी लिखिए, आप बस स्टार्ट कर दीजिए अपने आंसर को। आप टॉपर्स की कापी, आपने हमारे चैनल पर आपने पीछे की कापी देख सकते हैं, हमने काफ़ी टॉपर्स की कापी डिस्कस की हैं। आप उन कापीज़ को देखिए कि टॉपर्स कैसे अपना आंसर लिखते हैं। उसके बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, तो आपको एक आपको यहाँ पर आपको गाइडलाइन मिल जाएगा कि आपको लिखना कैसे है। एक रोड मैप तैयार हो जाता है कि टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं, जिससे कि आप शुरुआत से अच्छा आंसर लिखने की प्रैक्टिस करोगे। तो यही आपको आंसर में अपने लिखना है। और अगर आपको इस कापी की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको इस कापी की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको हमेशा याद रखिए, हम यहाँ केवल, मैं आपको यहाँ पर केवल आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको आंसर लिखना कैसे है। क्योंकि लिखना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, कितनी भी आप कॉपी देख लीजिए, तब तक कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।